तन मन व मति को दिव्य गति देने वाला हो जाएगा वैशाख मास। 2 अप्रैल से 1 मई तक वैशाख मास व्रत है। इसकी महत्ता और इससे जुड़े शास्त्र प्रसंग का रसपान करते हैं पूज्य बापू जी के सत्संग वचनामृत से। वैशाख मास की बहुत भारी महिमा है। पद्म पुराण में कथा आती है कि राजा महिरथ पूर्व जन्म के तप दान आदि के पुण्य प्रभाव से सुंदर राज्य छत्र चंवर का अधिकारी बना। खुशामद खोरों और ललनाओं के बीच वो भूल ही गया कि मेरा आयुष्य नष्ट हो रहा है। धीरे धीरे राजकाज मंत्रियों के हवाले हो गया और स्वयं सुंदरियों के हवाले हो गया। यहाँ तक कि राजकोष की संभाल भी खुद नहीं कर पा रहा था, मंत्री के हवाले हो गया। कश्यप ऋषि को दया आई और राजा महिरथ को चेताया कि राजन तुम क्या कर रहे हो? पूर्व जन्म के पुण्य बल से तुम्हें राज्य मिला है। इन कामनियों के बीच रह के तुम अपना पुण्य नष्ट कर रहे हो, अपने आयुष्य का भी नाश कर रहे हो। बेटे, यह जीव संसार से अकेला जाएगा। तुम्हारे बड़े खतरे के दिन मंडरा रहे हैं। तुम्हारे कान की तरफ सफेद बाल आ गए हैं जो यह संदेश दे रहे हैं कि अब जाने की तैयारी करो, परलोक संवारो। बंधु बांधव साथ नहीं रहेंगे, मंत्री और राज्य साथ नहीं रहेगा। काठ व मिट्टी के ढेले के समान तुम्हारे शरीर को शमशान में रख दिया जाएगा। तुम दिन रात इंद्रियों की लोलुपता में लगे हो। काम सुख क्षणिक सुख है जो बाद में ओज तेज और बल का नाश करने वाला है। तुम इंद्रिय संयम रूपी साधन क्यों नहीं करते? इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को संयम की लगाम से बांधकर साधना के सुमार्ग पर क्यों नहीं चलाते हो? हे महिरथ, मेरे भोजन करने या पानी पीने से तुम्हारी भूख प्यास नहीं मिटेगी। जैसे पानी तुम स्वयं पियोगे तो तुम्हारी प्यास मिटेगी, ऐसे ही तुम स्वयं ही सत्कर्म व सत्संग करोगे तो तुम्हारे क्लेश और जन्म मरण का जाल कटेगा और तुम परम पद को पा सकोगे। पुत्र कामी अहंकारी मूढ़ चेता राजाओं के अनुसरण का तुम त्याग करो। तुम्हारे पिता भी मेरी सत्संगत से पूर्ण चेष्टा करते थे और तुम उनकी संतान हो। मूढ़ चेता लोग एक ही जन्म में ऐसे नीच कर्म कर लेते हैं कि करोड़ों जन्म तक दुख भोगते हैं और सगुरे एक ही जन्म में ऐसे कर्म कर लेते हैं कि करोड़ों जन्म के बंधन कट जाते हैं और मुक्तात्मा परमात्मा को पा लेते हैं। बुद्धिमान राजा अहंकार छोड़ सरल स्वभाव होके एक ही जन्म में ऐसा सत्संग और साधन कर लेते हैं कि करोड़ों जन्म के संस्कार मिटा के ब्रह्म ज्ञान की यात्रा कर लेते हैं। महिरथ, तुम्हारे पास राजदंड है लेकिन मेरे पास धर्म दंड है, ज्ञान दंड है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम मूढ़ चेता होना चाहते हो पर मैं नहीं होने दूंगा। कितना बल और कृपा रखते थे महापुरुष, भय या प्रलोभन से नहीं। महिरथ श्रद्धा और अहोभाव से भरकर गुरु के चरणों में गिर पड़ा। बोला, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, आपकी कितनी करुणा है। आप मुझे अपना मानते हो। मैं तो आपको भूलने का अपराध कर रहा था, परंतु आपने अपनी करुणा कृपा से मेरी चोटी पकड़ ली है। गुरुदेव पाहिमाम, मैं मूढ़ चेता राजाओं का अनुगामी नहीं होऊंगा। मैं तो राजा राम का, राजा जनक का अनुगामी बनूंगा। महाराज आज्ञा करिए। तदंतर अपने गुरुदेव के बताए अनुसार राजा ने लगातार 3 वर्षों तक वैशाख मास में प्रातः स्नान दान पूजन किया और उन 3 वर्षों के बीच कश्यप ऋषि के सत्संग व कृपा से वह संपन्न हो गया। 3 वर्षों बाद राजा महिरथ के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। महिरथ स्त्रियों के रति विलास में डूबा रहा, इसलिए उसे क्षय रोग ने पकड़ लिया और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो गई। परंतु उसने आयुष्य के बचे आखिरी 3 वर्ष ऐसे संवार लिए थे कि उसका परलोक सुखी हो गया और वो भगवान के धाम को प्राप्त हो गया।
बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होहि राम को, राम भज तज कुसमाजू। इस ढंग से स्नान करें। उस समय राजा महिरथ को गुरु कश्यप जी ने अपने ढंग की रीति बताई, परंतु मैं तुम्हें समय के अनुरूप अपने ढंग की रीति बताता हूँ, और जो फायदा कश्यप ऋषि के कहने से महिरथ को हुआ, वही फायदा मेरे कहने से आपको होगा। वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व आप स्नान करें तो भगवान नारायण का सुमिरन करें। ओम नमो नारायणाय हाथ में जल लेकर संकल्प करें। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, भगवान नारायण ऋषि, अंतर्यामी परमात्मा देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, पाप ताप निवृत्ति अर्थे जपे विनियोगा। संस्कृत में ऐसा विनियोग न बोल सके तो हाथ में जल लेकर इतना बोले। ओमकार मंत्र है, इस मंत्र का छंद है गायत्री। मंत्र के प्रभाव को खोजने वाले भगवान नारायण ऋषि हैं और इस मंत्र के देवता अंतर्यामी ईश्वर हैं। हमारे पाप ताप निवृत्त हो और हमें परमात्मा की प्रीति भक्ति की प्राप्ति हो, इसलिए हम जल में स्नान कर रहे हैं। अब उस जल को सिर पर डालो और स्नान करो। भगवान की भक्ति और प्रीति मिल गई तो आप राजाओं से भी ऊंचे सुख के धनी हो गए। आप देवताओं से सम्मानित होने वाले पद में पहुंच जाएंगे। भगवत प्रीति बहुत ऊंची चीज है। जब तक भगवत प्रीति नहीं मिली तो अष्ट सिद्धियां मिल जाएं, नवनिधियां मिल जाएं, फिर भी व्यक्ति भिखमंगा रह जाता है। तो आप अपने घर में ही इस संकल्प से वैशाख मास का प्रातः स्नान करिए, थोड़ा बहुत दान पुण्य करिए, दिया जलाकर गुरु मंत्र का जप करिए, गुरु गीता का पाठ अवश्य करिए। आपके गुरु मंत्र का पुण्य, स्नान का पुण्य, वैशाख मास का पुण्य, तीनों एकत्रित होकर तुम्हारे तन मन और मति को दिव्य गति देंगे। स्रोत ऋषि प्रसाद, अप्रैल 2025 से।